नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम जानते हैं पेड़ के लिए पोषक तत्वों का विज्ञान। इसमें हम जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन पेड़ के लिए कितना आवश्यक है। चलो समझते हैं नाइट्रोजन के बारे में। इससे पहले ये जान लेते हैं कि प्लांट के लिए 18 तत्व होते हैं जो उन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि 15 तत्व प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं, कोई कहता है कि 16 तत्व प्लांट के लिए आवश्यक होता है, कोई कहता है कि 17 तत्व प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसकी बारी बारी से हम उसके बारे में जानते हैं। प्लांट को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वातावरण से मिल जाता है। इसके बावजूद भी प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए कुछ और तत्व भी होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। उनमें से उस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वातावरण से मिलने के अलावा भी और भी पोषक तत्व जो प्लांट के लिए आवश्यक हैं उनको डिवाइड किया गया है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में 3 तत्व आते हैं जो NPK होता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा में काफ़ी कम होती है। और वो जो 3 तत्व हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें NPK का समावेश होता है। NPK सबसे मुख्य तत्व है प्लांट के ग्रोथ के लिए। उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं प्लांट के लिए उसमें होता है कॉपर, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल, क्लोरीन। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो प्लांट के लिए भी आवश्यक होते हैं। आज हम सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम और अन्य पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन। वातावरण में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट को नाइट्रोजन वातावरण से नहीं लेकिन हमें खुद यूरिया के स्वरूप में वो ज़मीन से लेता है, क्योंकि यूरिया में से जो नाइट्रोजन मिलता है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट स्वरूप में होता है। और प्लांट के लिए जो वातावरण से नाइट्रोजन मिलता है वो योग्य नहीं है, इसलिए प्लांट नाइट्रेट्स के रूप में यूरिया में से नाइट्रोजन लेता है। और प्लांट के खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन प्लांट के अंदर खाना बनाने के लिए, उसका शक्ति बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है। बिना नाइट्रोजन के प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खेडूत उसमें यूरिया डालते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है जो प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है। यूरिया डालने के 4 दिन बाद पौधा में वो लगना शुरू हो जाता है और 15 से 20 दिन तक वो यूरिया में से नाइट्रोजन प्लांट को मिलता रहता है और प्लांट का ग्रोथ होता है। प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है और वो प्लांट की ग्रोथ और उसके खाने बनाने के लिए बहुत आवश्यक होने की वजह से वो नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है तत्व प्लांट के अंदर। और नाइट्रोजन का pH होता है 7, यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है उसका pH 7 होता है। और ज़्यादा अगर हम प्लांट में नाइट्रोजन डाल देते हैं तो उसका जो सोइल का pH है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादा प्रमाण में नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए। और नई बनाई हुई नर्सरी में तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि यूरिया का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया नई बनाई हुई नर्सरी में बहुत नुकसान करता है। और यूरिया के डोज जो हम देते हैं उसके बीच अंतर रखना बहुत आवश्यक है, मतलब कि कम से कम 20 दिन का अंतर हमें रखना चाहिए। 20 दिन के बाद ही नाइट्रोजन का दूसरा डोज देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा डोज देने से प्लांट को नुकसान हो सकता है, प्लांट की पत्तियां को नुकसान हो सकता है, प्लांट के ग्रोथ को नुकसान हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिए ऐसे ही नॉलेजेबल एग्रीकल्चर लगते वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।